प्रयाग अकेडमी बहुत अच्छी संस्था है। यहाँ पे सर पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को फुल प्रोटेक्शन देते हैं। स्टूडेंट मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी फीस के बारे में समझना, मतलब कौन स्टूडेंट कितनी फीस दे सकता है, ऐसे हर सर का कोई आपको डायलॉग उन्होंने बताया आशीष सर बहुत बेस्ट है, आपको कौन से सर यहाँ बेस्ट लगे? हमें भी आशीष सर ही बेस्ट आशीष सर ही बेस्ट लगे। आशीष सर बहुत ज्यादा यहाँ के लोकप्रिय हैं। आपका क्या नाम है? रश्मि। क्या कहना चाहेंगे? आशीष सर की बहुत तारीफ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं। सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप किस चीज की तैयारी करते हैं? एसएससी की। एसएससी में कब से आप प्रयाग अकेडमी? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। क्या आप बच्चों ने बहुत तारीफ की कि आशीष सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, ये सब संभव हो पाया तो कैसे हो पाया सर? ये सब जो है बच्चों का प्यार है। और मैं एक चीज जानता हूँ कि वक्ता से अच्छा श्रोता होना चाहिए जी। सुनने वाला यदि बेहतर है तो उसकी वक्ता की कही हुई हर बात उसको पसंद आ। जो दिल्ली और इलाहाबाद जैसी संस्थाएं जो दे रही है वो हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से सर मैं रुकना चाहूंगा सर, आप इतना इनको मोटिवेट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आजकल लगातार पेपर लीक का बहुत बड़ा मामला है, और तो आप इनको मोटिवेट कैसे कर पाते हैं कि भैया इस बार प्रयास करो, इस बार नहीं, इस बार आपको भी बार बार सिलेबस करवाना पड़ता है? नमस्कार, मैं कुमार रनल एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं इस समय मौजूद हूं महोबा के प्रतिष्ठित संस्थान प्रयाग अकेडमी महोबा, जो कि अपने आप में एक चर्चित है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। महोबा में इतनी फेमस क्यों है, आज सर से जानेंगे, उनके स्टूडेंट से जानेंगे कि महोबा में जो इतने कम समय में इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो आप प्रयाग अकेडमी में इस समय मौजूद हैं, तो मैं कहना चाहूंगा भैया सर थोड़ा आए नजदीक से दिखाएं, और प्रयाग अकेडमी की जो स्टूडेंट है आप दिखाना चाहें थोड़ा सा इस साइड से व्यूज दें, और ये प्रयाग अकेडमी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि प्रयाग अकेडमी जो है आपके सपने को, जो यदि आप पुलिस में जाना चाहते हैं, यदि किसी भी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो प्रयाग अकेडमी एक बार जरूर ज्वाइन करें। तो आइए थोड़ा सा नजदीक से प्रयाग अकेडमी को जानने की कोशिश करते हैं, प्रयाग अकेडमी क्या है और प्रयाग अकेडमी इतनी खास क्यों है। और सर लोग हैं यहाँ से। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, और बधाई भी है आप लोगों को प्रयाग अकेडमी महोबा में इतना आपने बहुत कम समय में और इतना अचीवमेंट किया है प्रयाग अकेडमी के माध्यम। सर स्वागत है सर। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे प्रयाग अकेडमी में? आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं महोबा में, प्रयाग अकेडमी में ही डिजिटल बोर्ड है कंपटीशन में, सर क्या कहना चाहेंगे? बात सर डिजिटल बोर्ड की नहीं है, बात है गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी, जो वर्तमान समय में जो बच्चों को चाहिए होता है जी। ये अब वो टाइम नहीं है कि आपने लूसेंट खोल के बच्चों को पढ़ा दिया या मिर्च मसाला देके बच्चों को समझा दिया जी। बच्चों का यहाँ अधिक आना ये नहीं है कि मतलब बच्चे आ रहे हैं तो आ रहे हैं जी, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है। अब वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके, जीएस, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ये हमारे बच्चों के द्वारा है। ये हमारा थोड़ा सा संघर्ष है, हमारा थोड़ा सा लगन है बच्चों के प्रति, पढ़ाने के प्रति उत्सुकता है सामने आ रही है। उस वैकेंसी को लेकर सिर्फ वहां पर समझे नहीं है कांस्टेबल आ रहा है, उसमें इंग्लिश नहीं आनी है तो हम जबरदस्ती बच्चों को इंग्लिश की क्लास दे रहे हैं, 1 घंटा उनका वेस्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक या जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चों को यहाँ पर आना नहीं है कि बच्चों को गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो दिल्ली और इलाहाबाद जैसी संस्थाएं जो दे रही है वो हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से सर मैं रुकना चाहूंगा, सर आप इतना इनको मोटिवेट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आजकल लगातार एक पेपर लीक का बहुत बड़ा मामला है, और तो आप इनको मोटिवेट कैसे कर पाते हैं कि भैया इस बार प्रयास करो, इस बार नहीं, इस बार आपको भी बार बार सिलेबस करवाना पड़ता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, पेपर लीक होना ये गवर्नमेंट को नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू ये पेपर लीक हो रहे हैं। जो मीडिएटर है, ठीक है, जो संगठन बने हुए हैं, जो मध्यस्थता निभाते हैं, उनका काम होता है ये पेपर लीक कराना। ये गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी का काम नहीं होता है। और बच्चों का जो लगन होता है, जो टाइम पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कांस्टेबल बैच का क्या हुआ है कि पेपर लीक हुआ है पेपर जी, तो बच्चे 4 से 6 महीने बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया है, तो वो हताश हो जाते हैं। तो बच्चे क्या है गवर्नमेंट को दोष देते हैं, लेकिन एक्चुअली समझना चाहिए हमें कि ये काम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किए जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट होती है अपने शासन में इसने ऐसा आरोप या ऐसे दाग नहीं चाहती है। तो जो मीडिएटर होते हैं, जो दल बने हुए होते हैं, वो सब ये चीजें करते हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब होता है। जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा कष्ट टीचरों को भी होता है कि गांव से बच्चे आ रहे हैं, शहर से बच्चे आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे की क्लास ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको क्या परिणाम निकल के आ रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है। तो थोड़ा बच्चे हताश हो जाते हैं, लेकिन उनको मोटिवेट कर देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं, सभी टीचर समझाते हैं, तो बच्चे समझ जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, एक अथक प्रयास करते हैं, ठीक है, डर कर नौका पार नहीं होती है और लड़ने वालों को कभी तो इसलिए मोटिवेट थोड़ा सा कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे प्रयाग अकेडमी के बारे में? ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी प्रिपरेशन मिलती है, बट टीचर बहुत अच्छी मोटिवेशन नहीं करते हैं और हम लोगों को सलाह भी अच्छी देते हैं। आप किस चीज की तैयारी करती हैं? हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, पर सर लोगों ने बहुत अच्छा मोटिवेशन किया, क्योंकि हमें कहीं तरीका नहीं मिल रहा था कैसी प्रिपरेशन करे, कैसे आप तैयारी कब से कर रही हैं? स्टार्ट आपने तैयारी कब से की है? अभी फिलहाल 1 ही महीने हुए हैं। 1 ही महीना हुआ?
एम्स क्या बनने का, आपका क्या बनना है, आपका जज्बा किस चीज का है कि मुझे बनना है, वर्दी में स्टार चाहिए, क्या चाहिए? मुझे स्टार ही चाहिए। मतलब वर्दी का जुनून है, हाँ, लगेंगे किस चीज के लिए फोकस करने के लिए? लेखपाल बनना है। लेखपाल बनना है। तो आप तैयारी कब से कर रहे हैं? हम आए थे दिसंबर में आए थे। प्रयाग एकेडमी में जो पढ़ाते हैं सर, समझ में आता है? हाँ, आता है। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर थोड़ा बहुत मोटिवेट करते हैं या फनी अंदाज में पढ़ाते हैं, इनके बारे में कोई डायलॉग सर का हो, है कोई डायलॉग याद आपको सर? सर का कोई भी याद हो सर, जब आते हैं तब उनका क्या किस चीज की तैयारी करते हैं? एसएससी। एसएससी। तो आप प्रयाग एकेडमी से कैसे जुड़ी, कब से जुड़ी? हम अभी 1 महीने पहले आए थे। तो प्रयाग एकेडमी में आपको कैसे पता चला? किसी ने, आपके दोस्त ने बताया, फ्रेंड ने, कैसे पता चला? हमारे भाई ने। भाई किस चीज की तैयारी करते? क्या आप पढ़ते रहेंगे भाई? हाँ, तो सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर कुछ डायलॉग का याद हो, मोटिवेशन करते हैं फनी अंदाज में, कैसे क्या? सर का मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। किस सर का? आशीष सर का या पवन सर का या सर सभी अच्छे पढ़ाते हैं, सर? लेकिन आशीष सर सबसे अच्छे पढ़ाते हैं। आशीष सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये रहा आशीष सर के बारे में। और तो आपका एम्स क्या है, फाइनली बनना क्या है आपको? किस उद्देश्य से आप प्रयाग एकेडमी में आए? एसएससी। एसएससी में कौन सी पोस्ट चाहिए? सीजीएल। सीजी। क्या कहना चाहेंगे प्रयाग एकेडमी के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रयाग एकेडमी बहुत अच्छी कोचिंग है, सारे लोगों ने बहुत अच्छा मोटिवेशन और सबसे अच्छी पढ़ाई एजुकेशन यही मिलती है। अगर चाहो बच्चों को तो कोई भी अपने यहाँ से ले जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो बगल में दीदी थी तो उन्होंने कहा कि प्रयाग एकेडमी सबसे सही रहेगी। तो फिर जब से हम आए हैं तो यही अच्छा लग रहा पढ़ के, और यहीं पे अब 1 महीना हो कब गया। से आप प्रयाग एकेडमी ज्वाइन? 1 महीने। 1 महीने से हुआ। किस चीज की तैयारी कर? MTS SSC का फॉर्म आ रहा है तो उसी की तैयारी में अब लगना है। आप यहाँ देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड नहीं, स्मार्ट बोर्ड है, इसमें कितना आनंद आता है पढ़ने में? स्मार्ट बोर्ड में ये रहता है कि अपन प्रैक्टिकली वो चीज देख सकते हैं, जो सर बताते हैं वो उसको प्रैक्टिकली सर करवाते हैं, तो उसमें ज्यादा याद रहता है और भूलता भी नहीं है। और घर में जाके भी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लो तो वो हो जाता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं और पड़ती। टाइम का भी बहुत बचत होती है, हाँ। जल्दी जल्दी करवा देते हैं। टाइम की बचत इसलिए होती है क्योंकि सर PDF दे देते हैं और सर इतना समझाते हैं उस चीज को कि बच्चों को घर में जाके बस लर्न एक बार करना पड़े और दोबारा उसको छूना ना पड़े। तो बस बच्चों की तैयारी भी परफेक्ट हो जाती है, ना बच्चों को ज्यादा भार पड़ता है पढ़ाई का कि ज्यादा भार हो, और लर्न करके बस हो जाता है। सर इतनी अच्छे से पढ़ाई देती है कि सब लर्न अपने मन से यही हो जाता है। सर का कोई आपको डायलॉग उन्होंने बताया आशीष सर बहुत बेस्ट है, आपको कौन से सर यहाँ बेस्ट लगे? हमें भी आशीष सर ही बेस्ट आशीष सर ही बेस्ट लगे। तो आशीष सर बहुत ज्यादा यहाँ के लोकप्रिय हैं। आपका क्या नाम है? रश्मि। क्या कहना चाहेंगे? आशीष सर की बहुत तारीफ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं। सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप किस चीज की तैयारी करते हैं? SSC की। एसएससी में। हाँ। कब से आप प्रयाग एकेडमी? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। क्या आप में पहले से कितना आपको परिवर्तन आया? बहुत कुछ आया है। बहुत कुछ आया है। तो प्रयाग एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा जो भाई बहन आना चाहते हैं, जो नए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन है, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है और सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाता है। आप प्रयाग एकेडमी कब से ज्वाइन की? पहले आप जब प्रयाग एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, पहले आप में क्या था, आज क्या फील कर रहे हैं? पहले नथिंग थे, अब मच है, कुछ कर सकते। अभी इन्हें जिक्र किया, आशीष सर का जिक्र किया, पवन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पवन सर सब सर यहाँ पे बेस्ट ही पढ़ाते हैं, सारे अच्छा। सर ही बेस्ट। फनी अंदाज में यहाँ कौन पढ़ाता है कि आपको मोटिवेट भी करे, आपको ये लगे कि बोर भी ना हो? मोटिवेट तो आशीष सर ही करते हैं सबसे बेस्ट, और राना सर भी समझाते भी हैं। और क्या कहना चाहेंगे प्रयाग एकेडमी के बारे में? प्रयाग में ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में हमें शुरुआत से ही सिखाया जाता है कि शिक्षा हमारा मौलिक कर्तव्य, और इसको शिक्षा हमारे जीवन का आधार है और यही करते हमारे सपनों को साकार है। इसलिए हम यहाँ पे प्रयाग एकेडमी में शिक्षा को ग्रहण करने आते हैं। प्रयाग एकेडमी में आप कब से जुड़े थे? आपने कब से प्रयाग एकेडमी ज्वाइन किया? मैं इसके पहले सितंबर माह से आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, और तो आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं प्रयाग एकेडमी के माध्यम से? मैं अभी CHSL का एग्जाम देना चाहता हूँ और इसलिए यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, CHSL जी। अच्छा, तो आपने मतलब इंटर आपका कब हुआ था? इंटर में इसके पहले हुआ था। प्रयाग एकेडमी के बारे में आपको पता कैसे चला? किसने आपको बताया? भाई बहन ने बताया, फिर ऐड के माध्यम से कैसे? मैं एक तो फेसबुक के माध्यम। और मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? क्या किस राज क्या है इस मुस्कुराहट का? राज क्या है? ऐसा ही नहीं, कुछ तो राज होगा जब तो मुस्कुरा रहे हो। मजा आ रहा है पढ़ के यहाँ प्रयाग एकेडमी? हैं? जी। कब से आप जुड़े हैं? पिछले साल से। पिछले साल से जुड़े। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम भी SSC कर रहे हैं। एसएससी में क्या बनना चाहते हो? SSC में CGL की कर रहे हैं। सीजीएल की कर रहे हो? तो सीजीएल में खास करते हैं और टाइम की बचत करते हैं। आप स्मार्ट बोर्ड के बोर्ड में चाहेंगे, उसके लिए हमें ये सुविधा होती है कि मतलब हाइट बोर्ड से ज़्यादा लिखना पड़ता है। इससे सुविधा होती है कि मतलब कोई इरेज भी हो जाए
तो हम दोबारा देख सकते हैं और पीडीएम के माध्यम से हम अच्छा पढ़ सकते हैं और हमारे लिए टीचर बहुत संघर्ष करते हैं और मोटिवेशन भी अच्छा दे सकते हैं। फाइनली आपका एम्स क्या है, बनना क्या है, आपको क्या बनना है, सपना क्या है? हम बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, मैं मास्टर बनना चाहता हूँ। आप टीचर बनना चाहते हैं? अच्छा, आपकी टीचिंग की मतलब सपना है? हाँ। बड़ा महोबा में बड़ा हमें विरोध देखने को मिलता था, क्योंकि हम लोकल महोबा से नहीं थे, तो बड़ी समस्याएं झेलने को मिली। लेकिन सर लगातार प्रयास करते करते रहने से आज ये इतना बड़ा प्यार देखने को मिल रहा है कि जिसे हम कहते नहीं कि उसी का वही एक हमारी मुस्कान का राज है, जब आप राज पूछना चाहते हैं। बस यही कारण है कि बच्चे हमारे यहाँ जो अब मेहनत बच्चे ही बता देंगे हम क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। हम इसके लिए हम मोहताज नहीं है कि हम बताएं, तो हमारे बच्चे हैं और रिजल्ट ही हमारा। तो आपने देखा होगा सर ने अपनी मुस्कान का राज बता दिया कि हमारी मुस्कान का राज ये सब स्टूडेंट हैं। सर एक में क्वेश्चन है कि आप व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक आपका सफर कैसा रहा? बिल्कुल सर, देखिए क्या है हमारा, मैंने बताया आपको कि हमारे लिए बच्चे ही सब कुछ है। हमारे लिए जो अर्निंग होती है, अर्निंग हमारे अपने आप के लिए, पर्सनल जीवन के लिए नहीं है। अर्निंग मैंने एक ऐसा देखा कि स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ही मेरे लिए सब कुछ है। तो हमने क्या किया, जो भी हमें अर्निंग हुई हमने सोचा कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को प्रैक्टिकली नहीं हो पाता, समस्याएं होती हैं, किसी चीज को हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाते। दूसरी चीज क्या होती है, हमें क्वेश्चन बोल कर दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन कभी सामने नहीं होता स्टूडेंट के, या तो किसी के पास पीडीएफ उपलब्ध नहीं होती, और सामने यदि क्वेश्चन मिल जाए और प्रैक्टिकली हो जाए तो स्टूडेंट को बिल्कुल कहते नहीं है, अंदर तो आत्मसात हो जाते हैं। बस उसी आत्मसात के लिए हमने क्या किया, स्मार्ट बोर्ड को व्यवस्था की और बच्चों के लिए एक अच्छा बेनिफिट दिया। और महोबा में एक कहते नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा स्थापित किया जो कि महोबा में अभी तक नहीं था। सर एक क्वेश्चन है कि बार बार आप इतना मोटिवेट करते हैं, सबसे बड़ा आता है पेपर लीक का। पेपर लीक मामला है, आप टीचर हैं, आप अच्छे तरह से जानते होंगे, जब एक पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट से ज्यादा दर्द एक शिक्षक को होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इनको मोटिवेट कितना करते हैं और आप खुद में मोटिवेट कितना हो पाते हैं? बिल्कुल सर, क्या है कभी कभी निराशा होती है, स्वाभाविक सी बात है। जब स्टूडेंट मेहनत करते हैं, साथ साथ टीचर भी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद एग्जाम दे करके आते हैं, पेपर अच्छा बनता है और कुछ घंटों बाद मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया, तो बड़ा कष्ट होता है। अंदर से निराशा भी आती है कि इस तरह हम कब तक पढ़ाएंगे, स्टूडेंट कब तक पढ़ेंगे। लेकिन सर ये समस्या ये है कि यदि हम इसको एकदम से गवर्नमेंट के ऊपर थोप दें तो ये भी चीजें गलत होती है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। क्योंकि सर पेपर लीक कराने के लिए जिम्मेदार हम हैं, हम ही कहीं ना कहीं करते हैं। बस स्टूडेंट को यही करते हैं कि आज पेपर लीक होगा, नेक्स्ट बार होगा, फिर से यदि हम अच्छे तरह से प्रिपेयर हैं और हम मजबूत हैं तो जितनी बार कहते नहीं, जितनी बार हमसे अच्छे योद्धा हैं, जितनी बार हमसे युद्ध लड़ाया जाएगा हम उतनी बार सफल होंगे। हमारी सफलता कभी ऐसा नहीं होगी हम एक बार सफल हुए, दूसरी बार यदि ऐसा हो कहीं चीटिंग करके हम सफल हुए हों तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये दूसरी बार युद्ध लड़ाया जाए तो हम कहीं ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाए, पराजित हो जाए। लेकिन नहीं, यदि हमारे अंदर वास्तविकता में मजबूत है, वास्तविक रूप से मजबूत है, तो हम कभी असफल नहीं होंगे। बस यही स्टूडेंट को सिखाते हैं और इसी प्रकार से मोटिवेट करते हैं। तो ये बताया, पवन सर ने बताया, बहुत अच्छी लाइनें कही।